Today we have NCERT textbook questions 1 to 6 हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास नेक्स्ट। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस स्टेटमेंट का पता हो कि ये है क्या हमारे पास। इसने क्या बोला है आपको, इसने बोला है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ कीप। मीन्स गैस कम्प्लीटली फिल कर देती है। किसको कम्प्लीटली फिल करेगी? वेसल्स, दैट मीन्स कंटेनर। किसको? कंटेनर को। तो यहाँ से तो हमें चीज़ें पता ही है। देखो गैसेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दूर। ये क्लियर है यहाँ पे हमारे पास। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, particles of gases are far away from each other, that means कि उनके बीच में क्या होगा? स्पेस। ये थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। अब जब स्पेस ज़्यादा होगा दैट मीन्स हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, और जब हम कंप्रेस कर सकते हैं दैट मीन्स कि आप कंप्लीटली उस कंटेनर को फिल कर सकते हो। सो इस आंसर की जो एक्सप्लेनेशन है आपके पास वो कैसे होगी? हेयर इज दिस, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस हैज़ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनके बीच में कम होगा उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैसेज हैज लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो पार्टिकल मूव्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रीली। अब जब कोई भी पार्टिकल, मान लो ये आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हम इसे फिल कर रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से, इस तरीके से। जब आप इस कंटेनर को फिल करोगे तो पार्टिकल्स कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई किसी डायरेक्शन में। एट लास्ट इट बिकम्स कम्प्लीटली फिल्ड। जब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा दैट मीन्स देयर विल बी नो मोर स्पेस। सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ गैसेज fills completely a container because gases particle have least force of attraction, so they can move in all directions, they can move in all directions हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी? अब गैसेस एक्सर्ट इस तरीके से करेंगी, ये पार्टिकल्स यहाँ स्ट्राइक करते हैं, यहाँ देख लीजिए ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ने यहाँ स्ट्राइक किया। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्राइक करेगा तो वो क्या अप्लाई करता है? फोर्स। क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। फोर्स जिस यूनिट एरिया पे लगाएगा दैट इज़ नोन एज प्रेशर। आपने 8th में स्टडी किया था कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। अब कोई चीज़ मूव करेगी, गैसेस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, मूव करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। सो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एज पार्टिकल्स ऑफ गैसेज अप्लाइड फोर्स, एज पार्टिकल्स ऑफ गैसेज अप्लाइड फोर्स ऑन द कंटेनर। सो व्हेन मूव्स फ्रीली, जब गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं वो फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी कंटेनर पे जिसके अंदर आप उन्हें रखोगे। अब कंटेनर पे जब फोर्स लगेगा तो उसका यूनिट जो एरिया होगा जिस पे वो एक्ट करता है दैट इज़ नोन एज प्रेशर। सो वी कैन से दैट अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर। भाई ये आपके पास एयर है, आप इजली हैंड को इस तरीके से मूव करा सकते हो, बट द सेम थ्रो सॉलिड। भाई आपने एयर से तो अपने हैंड को मूव करा दिया, बट थ्रो सॉलिड्स वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। इसका रीज़न क्या है?
वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। रीज़न क्या है, आप क्वेश्चन को समझिए एक बार। एयर गैस है, एयर क्या है, गैस। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में ऐसे स्पेस रहेगा, इतना ज़्यादा ये गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस है। एरो साइन क्या शो कर रहा है, स्पेस। इस स्पेस के अंदर से आप इजीली मूव कर सकते हो अपने हैंड को। यहाँ जो एयर है इनके बीच से आप इजीली अपने हैंड को मूव करा सकते हो। बट सपोज ये सॉलिड है, अब इन सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं है, वी कैन नॉट क्रॉस दिस नोटबुक। इसके थ्रू हम अपने हैंड को नहीं ले जा सकते, बिकॉज वो क्या है, सॉलिड। और सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के इतना क्लोज होंगे इस वे में। अब पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। ये पार्टिकल जब क्लोजली पैक्ड है तो वी कैन नॉट मूव थ्रू देम। हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके थ्रू जाना है तो वी नीड कराटे एक्सपर्ट। कराटे एक्सपर्ट मीन्स कि आपको इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव कराना होगा अपने हैंड को दैट सॉलिड गेट्स ब्रेक, कि जिससे ये सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाए, आपका ब्रेक हो जाए। क्लियर। सो बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ एयर हैज़ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ एयर हैज़ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मैक्सिमम स्पेस। ये डायग्राम से क्लियर है हमारा, इस डायग्राम से पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। स्पेस जहाँ ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। आपने सॉलिड लिक्विड गैसेस के डिफरेंसेस में ये स्टडी किया है। सो बट इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सो वी कैन से दैट वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रू solids because particles of solid are closely packed and there is more, even we can say that maximum force of attraction between them. Next question we have, liquids generally have lower density. Liquids generally have lower density. क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन ए वाटर। आइस क्या करती है, फ्लोट करेगी वाटर पे। अब चीज़ें समझने की क्या है कि भाई डेंसिटी क्या होती है। एक तो डेंसिटी आपको पता ही है क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। जो आपने डेंसिटी का ऑर्डर स्टडी किया था, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, वो क्या था, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद डेंसिटी लिक्विड की सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैस की। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखना, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा देन लिक्विड और सबसे कम गैस। तो इसने ये बोला है कि भाई डेंसिटी तो लिक्विड की ज़्यादा होगी गैसेस के कंपैरिजन में, एंड लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड की ज़्यादा होगी। क्लियर। लिक्विड की डेंसिटी कम है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के। बट आप ऑब्जर्व क्या किया है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाती है आइस, फ्लोट ऑन ए वाटर। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि भाई आइस, आपको पता है आइस की स्टेट क्या होती है, आइस की स्टेट है सॉलिड, वाटर पे फ्लोट करेगी, वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड।
द क्वेश्चन इज दैट कि भाई सॉलिड की डेंसिटी तो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के, बट फिर भी आइस फ्लोट कर जाती है वाटर पे। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज आइस हैज़ ओपन केज स्ट्रक्चर, बिकॉज आइस हैज़ ओपन केज स्ट्रक्चर। केज स्ट्रक्चर मीन्स उसका स्ट्रक्चर इस वे में आएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें ये पार्टिकल्स हैं सपोज उसके इस वे में, मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। सपोज ये क्या है? आइस। इन आइस के स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस आपको वैकेंट दिखाई दे रहा है। ये जो स्पेस है ये कैसा था? वैकेंट, एम्प्टी। अब स्पेस एम्प्टी है तो वहाँ पे क्या होगा? एयर, विच एयर इज ए क्या होती है हमारे पास? गैसेस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपने, बिकॉज आइस हैज़ ओपन केज स्ट्रक्चर हैविंग ए स्पेस, हैविंग ए एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में ये सारा का सारा जो लाइन्स है ये स्पेस है। अब स्पेस आपके पास अगर प्रेजेंट है तो मास कम होगा, मास कम, वॉल्यूम सेम, डेंसिटी अपने आप क्या आ जाएगी? लो। ठीक है, सो इट हैज़ मोर वॉल्यूम। भाई आइस के पास वॉल्यूम ज़्यादा होगी बट मास इज लेस, बट मास इज लेस, सो वी कैन से दैट आइस हैज़ लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। हो जाएगा। फिर से इसे एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है लिक्विड्स हैव जनरली लोअर डेंसिटी बट एज कंपेयर टू सॉलिड, बट ice can easily flow in water. Why? Because ice has open cage structure having empty space between the particles, so it has more volume but less mass. ये समझो, वॉल्यूम क्या है इसकी? मोर। मास क्या है इसका? लेस। मास लेस तो डेंसिटी भी लेस होगी, और जिसकी डेंसिटी लेस होती है वो वाटर पे इजिली फ्लो करेगा। सो इट हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, सो आइस कैन इजिली फ्लो ऑन वाटर। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? जनरली पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में रहेगा? लिक्विड स्टेट में। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करोगे स्टीम में हो सकता है, एंड लिक्विड स्टेट में भी। तो ये बात ध्यान रखना, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम और एज वेल एज लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट वी हैव फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ए स्टेट? फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ ए स्टेट? अब ये सारे के सारे अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, द चेंज इन ए स्टेट, यहाँ से समझना। स्टेट जब भी चेंज होगी तो जो आपको जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी लेटेंट हीट। वो क्या होगी? लेटेंट हीट। क्लियर? तो जिसको लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो आप वीडियोस देख सकते हो, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें सारी चीज़ें गिवन है। बिकॉज लेटेंट हीट इज़ यूज्ड इन चेंज द स्टेट, क्लियर, एंड इट इज़ यूज्ड इन चेंज द स्टेट एंड इट इज़ हिडन हीट, एंड हिडन हीट कैन नॉट बी measured. Hidden heat cannot be measured. It does not increases. It does not increases the temperature of a substance.
सो इट इज़ यूज्ड जस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये बात ध्यान रखना भाई आपने। सपोज कोई सब्सटेंस सॉलिड है, क्या है आपके पास है? सॉलिड। अगर वो सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, किस में? लिक्विड में। प्रोसेस इज फ्यूज़न, क्या बोल देंगे हम उसे? फ्यूज़न या मेल्टिंग। तो स्टेट को चेंज करने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो होती है लेटेंट हीट। क्या होगी? लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो सकती है। लिक्विड से अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें वेपर में, प्रोसेस इज वेपराइजेशन। प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? वेपराइजेशन। लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है, हीट तब भी देनी पड़ेगी, तो इसे बोल देंगे हम, जो स्टेट के लिए यूज़ होगी चेंज करने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट कैसे हीट है, ये बात ध्यान रखना है आपने। हिडन कैसी है? हिडन हीट। हिडन हीट डज नॉट इंक्रीजेज द टेम्परेचर। आप इसे मेज़र नहीं कर सकते। सो क्लियर? सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये सबसे इजी क्वेश्चंस हैं कि भाई गैसेस को आपने लिक्विफाई करना है तो क्या मेथड होगा। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आप सिंपली क्या बोल सकते हो? गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय increasing pressure, by increasing pressure and decreasing temperature. Gases can be liquefied easily by increasing pressure. Pressure को increase करो and by decreasing temperature. Temperature को decrease करो। देखो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास पार्टिकल्स हैं गैसेस के। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ये हमने पिस्टन ले लिया, ठीक है, क्लियर। ये है आपके पास बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेशन नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है। अब आप यहाँ ले आइए, जैसे ही आप इसे नीचे लेके आओगे, पिस्टन को नीचे नीचे आएंगे तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से नज़दीक आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के नियर आ रहे हैं एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल गेट से क्लोज़र। अब सॉलिड के पार्टिकल सबसे क्लोज होते हैं, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैसेस। बिफोर कंप्रेशन इसमें करेंगे हम आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेस करेंगे ना हम नीचे की तरफ। जब आप कंप्रेस करोगे पार्टिकल्स गेट ए क्लोज, तो जो ये गैसेस थी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये? लिक्विड में। तो आपका आंसर क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई डज द डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। वाई डज अ कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब ये जितना भी क्वेश्चन आएंगे सभी के लिए कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एंड इवेपोरेशन होता क्या था भाई? लिक्विड होता था हमारे पास, किस में कन्वर्ट हो जाते थे लिक्विड? वेपर्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते थे लिक्विड? वेपर में। फिनोमिना वेपराइजेशन। और इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती थी? लेटेंट
हीट की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वहाँ मैंने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ देखिए, वाई डज द डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ ड्राई डे। रीज़न क्या है? बिकॉज जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्टर। इवेपोरेशन कोज कूलिंग, वेन एवर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्टर सो इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो ये इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आता है, वाई डज द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पोट। अर्थन पोट्स मीन्स मटका बोल देते हैं हम जो रूरल लैंग्वेज में अपना। बिकम कूल ड्यूरिंग ए समर। वाई डज द अर्थन पोट मेक्स वाटर कूल ड्यूरिंग ए समर। सो समझो, वाई डज द वाटर कीप्ड इन अर्थन पोट becomes cool during a summer, because earthen pot has a number of small pores। भाई ये आपके पास पोज अर्थन पोट है। ये इस अर्थन पोट के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे छोटे छोटे माइनर क्या होते हैं, पोर्स। इन पोर्स से वाटर बाहर आता रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। जब वाटर बाहर आएगा दैट गेट इवेपोरेट्स। भाई टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सो मोर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मोर विल बी द कूलिंग, बिकॉज एन अर्थन पोट हैज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ पोर्स इन इट विच causes evaporation and evaporation cause cooling। Clear? Next, why does our palm feel cold when we put some acetone, पेट्रोल, परफ्यूम ऑन इट। अगर हम अपनी स्किन पे भी एसीटोन सॉल्यूशन लो, पेट्रोल लो या परफ्यूम लगाते हैं तो अगर आपने यूज़ किया होगा दैट वी फील कूल। उसका रीज़न क्या है कि भाई एसीटोन है, पेट्रोल है या परफ्यूम है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे हैं, वोलेटाइल। कैसे सॉल्यूशन है, वोलेटाइल लिक्विड्स। अब जो वोलेटाइल है दैट गेट ईजली इवेपोरेटेड, दैट विल कोज इवेपोरेशन। एंड वी नो दैट कि जब इवेपोरेशन होता है क्या होता है, इवेपोरेशन देयर विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगी आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड वी नो दैट evaporation cause cooling। So it absorb heat from our palm which cause cooling, Clear? होगा क्या कि आप अपने स्किन पे, यहाँ हैंड पे या इस जो ये जो स्किन है आपकी, ठीक है, ये स्किन ऊपर वाली, इस स्किन पे आप पेट्रोल डालिए, देन पेट्रोल डालते ही आपको क्या फील आता है, कूल। क्या फील होगा आपको, कूल। अब जैसे ही आपको कूल फील हो रहा है उसका रीज़न क्या है, बिकॉज देयर इज़ इवेपोरेशन। वहाँ पे क्या होगा आपके पास, इवेपोरेशन, एंड वी नो दैट इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ये तो जर्नल सी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉकर। सॉकर मीन्स अ प्लेट टाइप, ठीक है, देन रादर देन ए कप। रीज़न क्या है कि भाई आपने जब इवेपोरेशन स्टडी किया था वहाँ ये था, मोर इज़ द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये आपके पास एक कप है, ये आपके पास सॉकर है। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज सॉकर हैज़ मोर सरफेस एरिया, बिकॉज सॉकर हैज़ मोर सरफेस एरिया देन ए कप।
सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. सो इन सॉकर कूलिंग विल बी फास्टर, कूलिंग विल बी फास्टर एज कंपेयर टू कप. अदरवाइज आवर लिप्स गेट बर्नड, क्योंकि आप ड्रिंक करोगे अगर हॉट टी को या मिल्क को विद कप, दैट मे कॉज बर्निंग हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन ए समर. समर टाइम पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वी वियर. वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स, वी शुड वियर कॉटन ए क्लोथ. जर्नली हम कॉटन क्लोथ ही यूज़ करते हैं समर सीजन में. उसका रीज़न क्या है, बिकॉज कॉटन के अंदर होते हैं स्मॉल पोर्स, ठीक है, एंड दैट स्मॉल पोर्स की हेल्प से क्या होगा, इवेपोरेशन, एंड वी नो दैट इवेपोरेशन कॉज ए कूलिंग, बिकॉज कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ ए वाटर. एक केस, अब वो वाटर को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करेगा जो हमारी स्किन पे होगी. अब स्किन पे वाटर मीन्स ए स्वेट, बिकॉज कॉटन is a good absorber of water, so it helps in absorbing a sweat, help in absorbing a sweat जो पसीना होगा from our body, वो क्या करेगा, absorb करेगा. and when sweat evaporates, sweat evaporates, and we know that evaporation cause cooling, evaporation cause cooling. फिर भी इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप इवेपोरेशन टॉपिक को एक बार स्टडी कर लीजिएगा. जैसे ही आप इवेपोरेशन को स्टडी करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये सबसे ईज़िली कंसेप्ट है, आपके सॉल्व हो जाएंगे सभी.